दोस्तों एक कहावत है कि जब हाथ टूट जाए तो वो गले में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से सीन किया गया है पीसीबी की जानिब से। पीसीबी ने स्क्वाड अनाउंस किया टेस्ट का और उसके अंदर जो आपका नया कप्तान है वो है बाबर आजम। यानी कि पहले कप्तान आपका था शान मसूद, उसको रिमूव किया गया है और दूसरा कप्तान आपका दोबारा आ गया है बाबर आजम। बातें चल रही थी यहाँ पर सलमान अली आगा और उसके साथ साथ इमाम उल हक की, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, बाबर आजम ही आपका कप्तान बन गया। अब बाबर आजम इससे पहले भी कप्तान था, इसके टेस्ट के अंदर कैप्टनसी के एवरेज भी काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन उसको रिमूव किया गया है। उस टाइम रिमूव किया था बाबर आजम को और इनको लग रहा था कि भाई साहब इनकी अगर T20 की परफॉर्मेंसेस नहीं है तो इसको टेस्ट से भी रिमूव किया जाए, मतलब कैप्टनसी से रिमूव किया जाए, T20 से भी रिमूव किया जाए, ODI से भी रिमूव किया जाए, तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी इससे ले लिया जाए। उसके बाद पाकिस्तान टीम बेहतर होगा। और पाकिस्तान टीम इतना स्ट्रगल करते हैं उसके बाद फिर दोबारा आता है बाबर आजम कप्तान बन जाता है टेस्ट का। तो यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी दोबारा आप बाबर आजम को ही कप्तान बना रहे, तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने वहाँ पर किया वो बाबर आजम के ऊपर करते तो आज शायद पाकिस्तान के टेस्ट टीम के रिजल्ट कुछ अलग होते। लेकिन बाबर आजम कप्तान है और स्क्वाड आपको बताएंगे। और उसके अलावा आमिर जमाल है जो कि ऑलराउंडर है, इससे पहले इसको खिलाए थे टेस्ट के अंदर लेकिन बाद में इसको ड्रॉप किया और कई अरसा तक तो इसने पाकिस्तान क्रिकेट का शक्ल भी नहीं देखा और उसके बाद दोबारा आ गया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। यानी कि पीसीबी को लगा कि हमारे पास एक और ऑलराउंडर भी है जो कि फास्ट बॉलिंग भी कर सकता है। और उसके अलावा अब्दुल्ला फजल है आप लोगों की टीम में जो कि एक बैट्समैन है। लास्ट टाइम इन्होंने ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए थे। एक में 60+ चला गया था और शायद दूसरे मैच में भी 50+ चला गया था। और अगर आगे बात करें तो अली उस्मान एक यंग प्लेयर ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। अजान अवैस है, इमाम उल हक है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अब्बास है और उसके साथ साथ मोहम्मद अली है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद अवैस जफ़र है और उसके साथ साथ आपका मोहम्मद गाजी गौरी है, सलमान अली आगा है, साउद शकील है और उसके साथ साथ शान मसूद और उबैद शाह। अब अगर यहाँ पर यंगस्टर्स की बात करें तो उबैद शाह एक यंग प्लेयर है, मोहम्मद अजान जफ़र एक यंग प्लेयर है, अली उस्मान एक यंग प्लेयर है और अजान अवैस भी आप खेलते हुए देख चुके हैं और उसके साथ साथ अब्दुल्ला फजल भी आप खेलते हुए देख चुके हैं। तो यानी कि कुछ प्लेयर्स इसके अंदर यंगस्टर्स है। अब यंगस्टर्स मिसाल के तौर पर उबैद शाह की मैं बात करूं तो उसकी बॉलिंग स्पीड होगी मैक्सिमम तकरीबन 130-135, क्योंकि टेस्ट के अंदर कोई भी बॉलर इतना स्पीड नहीं फेंक सकता। हाँ फेंक सकता है लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होगा, पाकिस्तानी बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और एक है आपके पास खुरम शहजाद जिसकी स्पीड होगी 130 और दूसरा आपके पास है मोहम्मद अली, उसकी भी 130-132 की स्पीड होगी और उसके साथ साथ आपके पास है मोहम्मद अब्बास जिसकी स्पीड होगी 124। अब अगर यहाँ पर आमिर जमाल की बात करोगे तो उसकी स्पीड होगी 128। यानी कि 4 आपके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर्स है, एक उसमें से ऑलराउंडर है, जो ऑलराउंडर है वो है आमिर जमाल। 5 बॉलर्स आप लगा ले, 5 के 5 बॉलर्स के 130 और 135 तक स्पीड बनता है, इससे आगे नहीं जा सकते। और अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग चेक करोगे तो 140+ आपको वो बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे, शायद 150+ भी चले जाए। लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग आप चेक करेंगे कि 130-135 की स्पीड से बॉलिंग करेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुकाबले हारेंगे और जितना भी कीचड़ होगा वो कैप्टन के ऊपर आएगा, उसमें एक बदनाम कप्तान होगा। अब शान मसूद तो 8-9 मुकाबले हार गए टेस्ट के अंदर, उसकी टेस्ट की एवरेज बहुत गंदा था कैप्टनसी में, यानी कि तनकीद बनता था। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक ही प्लेयर को टारगेट करें, बल्कि जितने भी प्लेयर्स उस टाइम थे सबको आप डंडा दोगे तो उसके बाद ही आपका टीम सीधा होगा। और प्लेयर्स का भी इतना कसूर नहीं है, कसूर आपके सिलेक्शन का है। अब ये सिलेक्शन हुआ है अजीब व गरीब, इसमें भी आपको बताएंगे कि क्या अजीब व गरीब है। अब ये आपके 4 बॉलर्स बनते हैं जो कि प्रॉपर फास्ट बॉलर्स है और उसके अलावा 4 ऑलराउंडर्स बनते हैं। ऑलराउंडर्स के लिस्ट में मैंने साउद शकील को भी ऐड किया, सलमान अली आगा को भी ऐड किया और उसके साथ साथ आपका ये जो नया प्लेयर आप लाए हैं अली उस्मान, ये भी एक ऑलराउंडर है तो इनको भी ऐड किया। तो यानी कि ये ऑलराउंडर्स के लिस्ट में आ रहे। अब 8 आपके पास बैटर्स है, यानी कि बैटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। 8 आपके पास बैटर्स है और इसमें जो बॉलर्स है उनकी स्पीड मैंने आपको बताया है। 4 बॉलर्स की स्पीड मैंने आपको बताया, बल्कि 5 बॉलर्स की स्पीड मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या स्पीड उनका बन रहा है। अब इसी स्पीड के साथ और इसी बॉलिंग के साथ आप क्या पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकोगे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान, अल्लाह करे कि जीते, अल्लाह करे कि जीते, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी इतना टेस्ट के अंदर हमारा रिकॉर्ड गंदा है कि 90 नंबर पे हम मौजूद है। तो हम कोशिश यही करेंगे, दुआ यही करेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ये मुकाबले जीते, ताकि थोड़ा सा तो अच्छा हो यार। तकरीबन 5th नंबर पे 4th नंबर पे तो आए कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गुजर रहा है, हर बार आ रहे और हम पाकिस्तानियों का हालत क्या, कभी हमें 8वें नंबर मिल रहा है, कभी हमें 7वें नंबर मिल रहा है, और इस टाइम तो हमने टारगेट ही तोड़ दिया, 90वें नंबर तक हम पहुंच गए। और उबैद शाह की मैं बात करूं तो यंग प्लेयर है, उबैद शाह बहुत यंग प्लेयर है, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं बनता कि भाई साहब आप डायरेक्ट उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाओगे। पहले आप उसको डोमेस्टिक सिखाओ, डोमेस्टिक ले जाओ, डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है तो अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह से उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया, क्या ये टेस्ट के अंदर 50-50, ये टेस्ट के अंदर तो बहुत सारे ओवर्स भी करने पड़ेंगे, 20-20 ओवर ये कर लेंगे। देखते पाकिस्तान की इसकी स्क्वाड को कि क्या कारनामा करके आते हैं। और उसके अलावा अब यहाँ पर तो एक तो ये भी नहीं बनता कि भाई साहब जो हमारा सेलेक्टर साहब है आकिब जावेद साहब, उसने एक कैटेगरी भी बनाई है और इस स्क्वाड में शाहीन को ड्रॉप किया है, शाहीन को बड़े प्लानिंग के साथ ड्रॉप किया है। अब वो भी आपको बता दूं कि उनको कैसे ड्रॉप किया है। अब जो T20 का प्लेयर है, वो जो नए कैटेगरी बनी हुई है, जो T20 का प्लेयर है वो टेस्ट नहीं खेल सकते, जो टेस्ट के प्लेयर है वो T20 नहीं खेल सकते। दोनों के लिए ODI खेलने का ऑप्शन है, लेकिन T20 खेलने का ऑप्शन टेस्ट के प्लेयर्स को नहीं है। T20 के प्लेयर्स को टेस्ट का मतलब टेस्ट खेलने का ऑप्शन नहीं है। इससे पहले बातें चल रही थी अरफात मिन्हास को टेस्ट के टीम में लाया जाएगा और शायद के इंग्लैंड के खिलाफ आपको अरफात मिन्हास टेस्ट के स्क्वाड में नज़र आए। अब क्या वो फिर फ्यूचर में T20 नहीं खेल सकेंगे, हालांकि वो प्लेयर ही T20 का है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब्दुल्ला फजल एक यंग प्लेयर है, अली उस्मान एक यंग प्लेयर है, अजान अवैस एक यंग प्लेयर है। उसके अलावा आगे अगर मैं चला जाऊँ, गाजी गोरी एक यंग प्लेयर है और उसके साथ साथ सलमान अली आपका T20 का कप्तान है, तो कैसे टेस्ट खेल रहे हैं। और बाद में बाबर आजम भी शायद आ सकते हैं, उबैद शाह आपका एक यंग प्लेयर है। तो क्या ये सारे के सारे प्लेयर T20 नहीं खेलेंगे, ये टेस्ट के अंदर ही रुक जाएंगे? तो ये सवालात भाई साहब हो रहे हैं और ये फैंस कर रहे, इन्हीं क्रिकेट बोर्ड पे सेलेक्टर से कर रहे हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप कैटेगरीज बना रहे हो, जो आप बना रहे हो वो आपको भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो आप टेस्ट के अंदर ये जो प्लेयर्स है, तो क्या T20 नहीं खेलेंगे फ्यूचर में, और जो T20 के प्लेयर्स है वो क्या फ्यूचर में टेस्ट नहीं खेलेंगे? तो ये अजीब व गरीब फैसला किए सेलेक्टर के जानिब से, ये हमें भी समझ नहीं आ रहे और फैंस को भी समझ नहीं आ रहे, यहाँ तक कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहे कि ये हमने क्या किया है। बस क्या करें, बढ़ेंगे आगे और इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद अपडेट अगर आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपका जो भी ओपिनियन है वो आपने कमेंट सेक्शन में देना है, स्क्वाड के हवाले से या सेलेक्टर के हवाले से, जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, सो कमेंट करें। जो भी आपका सवाल है इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा।